ओहो, रिफाइनरी लेना था, मिस हो गया। अरे यार, पीएसओ लेना था, वो भी मिस हो गया। अगर आप भी अपने किसी ज़रूरी काम में मसरूफ़ रहते हैं और स्टॉक मार्केट की तरफ ध्यान नहीं होता, पीएसएमयू लाए है आपके लिए ट्रेडिंग सिग्नल सर्विसेज। अगर आप पीएसएमयू की ट्रेडिंग सिग्नल सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं, व्हाट्सएप मी नाउ एंड आस्क मी हाउ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवर और नाजरीन, आज हमारे साथ प्रोग्राम में जो गेस्ट मौजूद हैं, जी हाँ, हमारे साथ आज मौजूद हैं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के एलोन मस्क। जी हाँ, आपके, हमारे और हम सबके बहुत ही प्यारे इकबाल डैडी सर आज हमारे साथ मौजूद हैं और चलो उन्हें वेलकम करते हैं और उनसे हाल हवाल पूछते हैं। कैसी चल रही है मार्केट, कैसी लग रही है, तो चलो उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर, खैरियत से हैं आप? इट्स फाइन, वेरी गुड। सर, 3 चीज़ें मार्केट में नहीं मिल रही हैं। एक तो किसी को माल नहीं मिल रहा और जो है एक आप नहीं मिल रहे हैं और जो है तीसरा ये कि गर्मी बहुत है, बारिशें भी नहीं हो रही हैं और मैंने सुना है आपके पास कोई जो है गर्मी से रिलेटेड बड़ी कोई खबर है, तो सबसे पहले प्रोग्राम का आगाज़ हम उसी खबर से करते हैं। जी जी, गर्मी तो कंटिन्यूसली 1.5 2 महीने से चल रही है। और बहुत ही, मतलब आपको ऐसी गर्मी पड़ी है कि इतनी कभी पड़ती थी मई जून के अंदर, मगर इस वक्त कुछ ज्यादा ही है और कंटिन्यूसली, क्योंकि कराची के अंदर शाम आपको हवाएं चलती थी। इस वक्त वो भी चीज नहीं है और आपको स्वेटिंग वगैरह इतनी हो रही है। और मुझे लग रहा है फ्रॉम ऑनवर्ड फ्रॉम टुमारो, और इन्होंने प्रेडिक्शन की है कि 6 7 दिन कराची के अंदर पूरे सिंध लपेट में आएंगे और कराची भी तकरीबन 45 46 टच कर सकता है ये 6 7 दिन के लिए। और ये तो कंटिन्यूसली 1 महीना तो रहेगी, मगर ये 5 6 दिन बहुत ही खराब है। तो मैं लोगों से कहूंगा कि प्लीज, मतलब थोड़ा बहुत पानी अपने हाथ में या साथ ले लीजिए। और दूसरी बात ये है कि गर्मी फिलहाल तो देखो ना, पाकिस्तान का ये एक सिस्टम है पूरे रीजन का, इंडिया पाकिस्तान, ये फ्रॉम अप्रैल ऑनवर्ड ये जुलाई तक चलती है। मगर वहां से थोड़ा बहुत रेनिंग सीजन शुरू होता है। तो फिलहाल तो 1.5 2 महीने तो ये सिलसिला चलता रहेगा। सही, बिल्कुल सर आपने बहुत अच्छा मशवरा दिया। वाक़ई ह्यूमिडिटी की वज़ह से जो है गर्मी और ज़्यादा फ़ील होती है और बहुत अच्छी आपने टिप दी। तो इसी के साथ ही मुझे बताइए कि इस वक़्त जो है मार्केट में माल नहीं मिल रहा, लोग परेशान हो रहे हैं और जो है इस वक़्त मार्केट जो है 400 पॉइंट्स माइनस भी हो गई है। तो ये क्या कोई हेल्दी करेक्शन नज़र आ रही है या फिर आने वाले बजट का प्रेशर है, या फिर जो है अभी ये जो रोल ओवर वीक है ये उसका प्रेशर है, क्या वजह है? देखो, इसमें मेन चीज है ना, बजट की है। बजट के अंदर रोल ओवर है और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये मार्केट मजीद यहाँ से भी थोड़ी निकलेगी। और हुँ। देखो ना, बढ़कर अच्छी आई थी, मतलब अच्छे लोगों को गेन मिला है। तो यहाँ से मुझे लग रहा है रोल ओवर के भी मसला था। और मेन जो रीजन था ना, वो बजट का था। देखो ना, 7 तारीख को बजट है। हुँ। तो इन्होंने आज अखबारों में दिया है कि कम से कम शायद इन डिविडेंड पर भी ये और मजीद टैक्स लगा सकते हैं। मगर ऐसा मुझे लग नहीं रहा है। क्या ये जो न्यूज़ आई है ना, उसकी वजह से मार्केट ने 600 पॉइंट 500 पॉइंट डाउन किया है। मगर हमारी जो आइटम है, देखो ना, फेडरल बैंक इज अपर कैप टुडे आल्सो हुँ। इन अ वेरी sluggish मार्केट। या इतनी खराब मार्केट है, मगर इट्स अ वेरी अमेजिंग कि ये फेडरल बैंक, मैं तो आपको बोल ही रहा था कि इसके आप दाम देखना। और टुडे इट इज रियली a very well performed by फेडरल बैंक, and it is at 42 45 अपर कैप। और मुझे लग रहा है, देखो, मार्केट सही हो जाएगी। मार्केट के अंदर रुपए बहुत आ रहे हैं, मगर ये थोड़ा लोग डर गए हैं, क्योंकि डरना चाहिए, क्योंकि बजट के अंदर आपकी एक दो तीन चीजें अगर गलत आ जाएगी ना बजट के अंदर, अबाउट स्टॉक एक्सचेंज, तो फिर मार्केट ये आपकी 7 8 हज़ार पॉइंट भी नीचे आ सकती है। तो पीपल शुड टेक केयर ऑफ द, हाँ ये हो सकता है। मगर लग नहीं रहा है कि इतना हार्श डिसीजन ये लेंगे हुँ। डिविडेंड के ऊपर
कैपिटल गेन के ऊपर मुझे लग नहीं रहा है, मगर न्यूज देखो है, न्यूज है, इसकी वजह से ये मार्केट आज, क्योंकि पाइपलाइन में न्यूज बहुत अच्छी थी। हम्म। कतर के शेख के बारे में था कि ये आ रहे हैं, जिनकी पोस्टपोन हुई थी वो वापस आ गए। और दूसरी बात ये है कि दुबई गैस एमओयू साइन हुए $10 बिलियन के, ये भी अच्छी साइन है। शहबाज शरीफ ने भी बोला है कि हम बजट के अंदर, मगर आईएमएफ ने इनको कहा है कि आपको स्टॉक में भी थोड़ा बहुत टैक्स वो लगाना चाहिए। मगर अब देखते हैं क्या हो रहा है आगे। सही। तो फिर अभी जैसे कि खबरों में भी आया, आईएमएफ की भी शराइत है जैसे कि आपने बताया। तो स्टॉक में जो टैक्स लगेंगे वो किस हवाले से लगेंगे, किन चीजों पे लगेंगे, क्या क्या मामलात होंगे, थोड़ा सा आप इसके हवाले से बताएंगे? देखो ये तो इन्होंने तो बोला है कि आप ये कॉर्पोरेट टैक्स थोड़ा बढ़ा दीजिए, कैपिटल गेन ये सारा थोड़ा बहुत ये करेंगे। और मेन जो रीजन है ना नादिया, वो है डिविडेंड के ऊपर। अगर देखो ना, डिविडेंड के ऊपर हम लोग टैक्स भी दे रहे हैं, अगर ये फर्दर लगाते हैं ना तो ये मार्केट के लिए बहुत ही नेगेटिव रहेगा। मगर हमारी जो राय है, जो हम सोच रहे हैं और हम चाहते हैं कि ये करेंगे नहीं, क्यों कि वी आर पेइंग हेल्दी टैक्स ऑन डिविडेंड। तो इनको, क्योंकि आईएमएफ की ये डिसीजन है कि हाँ। ये करना चाहिए, मगर मुझे नहीं लगता है कि ये करेंगे, क्योंकि आपका मुल्क के अंदर एक ही सेक्टर रह गया है, स्टॉक एक्सचेंज, वही फिलहाल चल रहा है। बाकी आप कपड़ा मार्केट चले जाइए, जूरिया बाजार, क्योंकि ईच एंड एवरीवेयर, क्योंकि वहाँ डल पोजीशन है, कहीं काम नहीं है क्या, तो एक ही सेक्टर रह गया। अगर आप गवर्नमेंट इसको कम से कम नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोग यहाँ थोड़े बहुत कमा रहे हैं, लोगों को अच्छा डिविडेंड मिल रहा है, तो यहाँ से खर्चा भी निकल रहा है। जो यहाँ रुपए आ रहे हैं ना, तो वहाँ दूसरी जगह लोगों को बेनिफिट मिल रहा है। यहाँ से रुपए जाते हैं ना, तो दूसरी मार्केटों में भी जाते हैं यहाँ, और लोगों, छोटे लोगों को बहुत फायदा पड़ता है। तो मैं गवर्नमेंट से अपील करूंगा कि प्लीज, मतलब आप कीजिए। फाइनेंस मिनिस्टर को भी यही कहेंगे कि स्टॉक के अंदर देखो बहुत ही टैक्स है। जब हम स्टार्ट करते हैं ना, बटन दबाते हैं ना, तो पहले आपको टैक्स ही देना पड़ता है हर चीजों पर। तो नाउ यू शुड टेक केयर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। हाँ। सही। सर, सुना है कि अभी आपको क्या लगता है कि जो बजट जो अभी आएगा तो ऑयल एंड गैस सेक्टर और सीमेंट सेक्टर में कितना इफेक्ट होगा? क्या लगता है कि इन सेक्टर्स पे कितना टैक्स लगने के चांसेस हैं? देखो नादिया, ऑयल एंड गैस का तो आप भूल जाए। ऑयल गैस पर तो मुझे नहीं लगता है, चलो लगेगा भी तो इनको फर्क नहीं पड़ता है। ये अच्छा। बहुत ही हेल्दी सेक्टर है, इनके पास बहुत ही मल्टी डायमेंशन इनके पास पड़े हुए रुपए, तो इनको इतना फर्क पड़ेगा भी नहीं यहाँ। हाँ, सीमेंट सेक्टर है ना, सीमेंट सेक्टर को पड़ सकता है, ये लिवरेज पर ज्यादा होते हैं। और अगर इंटरेस्ट रेट नहीं घटेगा और ये टैक्स मार देंगे ना, तो सीमेंट के सेक्टर है ना, आपको बहुत ही वहां से मंदी मिलेगी। सही। तो अच्छा सर, ये जरा मुझे बताएं कि जैसे अभी फैसल बैंक के हवाले से कहा, तो बैंकिंग सेक्टर में अभी आपको कैसा लग रहा है कि कौन कौन से बैंक्स जो है उनमें जो है काम करना सेफ है? जैसे कि बैंक ऑफ पंजाब हो गया, ये मीज़ान बैंक हो गया। किसी ने मीज़ान बैंक के हवाले से भी जो है पूछा हुआ था। और एनबीपी के हवाले से भी पूछा गया है कि एनबीपी का भी बताएं कि वॉल्यूम काफी ज्यादा आ रहे हैं, क्या वजूहात है? तो थोड़ा सा बैंकिंग सेक्टर के हवाले से थोड़ा सा आप बताएं कि क्या आपको लगता है? देखो, बैंकिंग सेक्टर डूइंग वेरी वेल परफॉर्म, और पाकिस्तान की बैंकिंग सेक्टर जो काम कर रही है ना, दुनिया में ऐसा आपको डिविडेंड नहीं मिलता है। देखो, हम्म। बैंक अल फैसल बैंक वाज माय फेवरेट। अभी भी मैं कहूंगा हबीब बैंक इज अ गुड बाय। बीओपी छोटी आइटम है, मगर उसमें आपको इतना गेन मिलेगा नहीं। हबीब बैंक गुड बाय। फैसल बैंक अभी भी अच्छा लग रहा है, हालांकि ये कम से कम 20, 15, 17, 18, 20 रुपए बढ़कर है, अभी भी ये आइटम अच्छा लग रहा है। हाँ, फिलहाल थोड़ा नीचे आ सकता है, क्योंकि आज भी ये ऊपर अपर कैप है। दूसरा मैं ये कहूंगा, बैंकिंग सेक्टर तकरीबन सारे, एनबीबी के बारे में पूछा, देखो जी। उनका तो अभी कोर्ट में इशू है, सारा डिपेंड है इसके डिविडेंड के ऊपर। अगर ये डिविडेंड पे आउट कर देते, और मुझे लग रहा है कर देंगे, ये इनका मसला हो रहा है क्या,
तो एनपीपी ऑल्सो गुड बाय, क्योंकि आपको थोड़ा बहुत रिस्क लेना पड़ेगा। अगर आप रुपए डालोगे ना, अगर इसमें डिविडेंड आ जाएगा ना, तो 7-8 रुपए डिविडेंड ये दे देंगे। तो यहाँ से एनपीपी भी अच्छा लग रहा है क्या? सही। अच्छा सर, जैसे आपने कहा कि आईएमएफ की जो है ये शर्त है, और हमारे जो वजीर आजम साहब है उन्होंने अभी कोई हतमी फैसला नहीं किया है, अभी वो चीज़ों को देख रहे हैं कि फर्दर क्या होना चाहिए। जैसे कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफे की भी सुनगुन एक आई है कि वो भी मजीद बढ़ेगा। तो वो तो ऐसी चेन होती है कि उसकी कीमत बढ़ती है तो हर चीज के ऊपर महंगाई खुद ब खुद ही आ जाती है। तो जो है ये इन्फ्लेशन के क्या मामलात रहेंगे, और बजट के फौरन 3 दिन बाद ही मॉनेटरी पॉलिसी भी है, जो कि हम सभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी इस दफा थोड़ी बहुत कम होगी। तो इस पूरी सूरत हाल में क्या आपको लगता है कि मॉनेटरी पॉलिसी में कोई चेंज हम देख सकेंगे? हाँ, बिल्कुल देख सकेंगे, इसलिए कि इनको इस दफा देखो ना, आपके फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था कि अगर नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी में हम उनको कट डाउन करेंगे, और इनको करना चाहिए। नादिया, अभी कम से कम आप देखो ना, 2 साल से हम 22% पर है। ये दुनिया में नहीं होता है 22%, इट्स टू हाई। ये तो हमारी स्टॉक एक्सचेंज परफॉर्म कर रही है, वरना दूसरी जगह होते हैं ना तो ये बैठ जावे। 22% इट्स टू, इतना हाई है कि गवर्न स्टेट बैंक को करना ही पड़ेगा। और दूसरी बात, आपने ऑयल का कहा कि ऑयल के मजीद बढ़ाएंगे, प्राइस बढ़ाएंगे। देखो ना, मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, जब ऑयल घटता है 35 रुपए, बीच में घटा 20 रुपए, 5-5 रुपए, तो कहाँ गए थे? देखो ना, जब बढ़ता है तो ये टीवी में आकर बोल देते हैं बम फटा, प्राइस बढ़ जाएगी, ये हो जाएगा। अगर मुझे बताओ ना, ये 35 रुपए घटा, इन्फ्लेशन आपका कहाँ से कहाँ नीचे आया, मुझे बताओ कोई चीज घटी? नहीं। कोई चीज नहीं घटी। तो ये मैं कह रहा हूँ कि चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई मेजर्स कोई भी नहीं ले रहा है। वाई दे आर नॉट टेकिंग मेजर्स? क्योंकि लोग बेचारे, आप अभी लोगों के लिए काम कीजिए। देखो ना, मीडियम लोग और छोटे लोग, उनकी हालत इतनी पतली है कि मैं क्या बताऊं आपको। तो हकीकत में है कि ये लोग बेचारे एक टक रोटी खाते हैं, वरना नहीं खा सकते। ये महंगाई का जुल्म हो रहा है। आप सिंध की हालत देख लीजिए, एक गर्मी में लोग मर रहे हैं। दूसरा, आप इलेक्ट्रिसिटी के बिल तो देखे। खुद ये हकीकत में मैं कहूंगा कि दुनिया में कहीं कहाँ भी ऐसा नहीं है कि आपके एक 2 रूम के कमरे का है, उसके बिल 13-13 हजार, 15-15 हजार रुपए है, और पनिशमेंट मिल रही है। ये तो आपको ऐसी पनिशमेंट मिल रही है कि खुदा, हकीकत में मैं क्या कहूँ कि इन्होंने मार दिया है लोगों को। अरे अभी आप लोगों के लिए कीजिए, ये आप बिजली पर, पेट्रोल पर हर वक्त आप यही करोगे? बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर, बीइंग अ प्रेसिडेंट, बीइंग अ फाइनेंस मिनिस्टर, आप क्यों आते हो? क्या आपको ये 4 चीजें ही नजर आ रही है? आप अवाम के लिए भी सोचिए। भले ना आईएमएफ है, मगर यू हैव टू फाइट विद आईएमएफ कि वी विल गो विद अवर अवाम। क्योंकि आप अवाम तो देख लीजिए, ये नहीं छोड़ेगी। हकीकत में मैं आपको बताऊं कि इतने बुरे हाल होने वाले हैं कि आप एक साइड, बहुत बुरे, कराची के, पाकिस्तान के अंदर पीपल, मैं बता रहा हूँ, मीडियम तबके का लोग वो नहीं अफोर्ड कर सकता है। जिनकी 1.5 लाख रुपए भी जो कमाता है ना, 2 लाख रुपए भी कमाता है ना, उसके भी खर्चे बियॉन्ड द रीच हो गए हैं। नहीं, बिल्कुल ये बात आपने सर सही कही कि इस वक्त जो हालात हैं वो बहुत ज्यादा ही देखो ना, अभी आप हर वक्त ये आईएमएफ ने ये कहा है, इसने ये कहा है। अरे आप थोड़ा बाहर भी तो निकले। आप रोडों पर, आप आपके कमिश्नरों को बोलो कि चेक एंड बैलेंस रखिए, कुछ भी नहीं है। आप रोडों की हालत दे देखो, आप इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है लोगों के पास, उसके बाद भी आपके बिल आ जाते हैं। और इनकी बदमाशी देखो केई वालों की, कि फौरन आकर काट देते हैं, किसी की सुनते भी नहीं है। और फिर आपके बिल काट दिए तो बेचारी औरतें वहां धक्के खाती है, ना उनकी कोई सुनने वाला है। क्योंकि पाकिस्तान में बोल रहा हूँ ना, किस तरफ जा रहा है, अल्लाह जानता है। हकीकत में बहुत बुरे हाल है, बहुत बुरे। और गवर्नमेंट टोटली मेरे हिसाब से तो बिल्कुल फेलियर है। और दूसरी बात, हमारी सिंध गवर्नमेंट,
ये तो राज कर रहे, घूम रहे गाड़ियों में, नई नई गाड़ियां मंगा रहे, लेविश खर्चे इनके, आप देखो तो सही, कोई पूछने वाला नहीं है। मैं तो सुप्रीम कोर्ट से भी कहूंगा कि प्लीज इनको कुछ ना तो कुछ इनके बारे में कुछ कर दिया। हाँ। बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल सही बात है। इस मुल्क को सिर्फ अल्लाह ही चला रहा है, वरना इंतजामिया से तो हमें कोई खास इतनी उम्मीद नहीं है। सर यहाँ पर जो है इस हालात में भी स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस जो है अपनी जगह है। सर आपका जो सबसे फेवरेट स्टॉक की तरफ मैं आऊंगी, जिसको आप बुलेट स्टॉक कहते हैं, जिसको आप बुलेट स्टॉक कहते हैं, जी हाँ, मैं पीएसएक्स की बात कर रही हूँ। इस में आगे आपको मीडियम टर्म और जो है लॉन्ग टर्म में जो है क्या जो है एक जो है आगे फ्यूचर नजर आता है, तो थोड़ा सा इस हवाले से बताएं। ये फ्यूचर इसका बहुत ब्राइट है। देखो इस वक्त मुझे लग रहा है कि ये क्वार्टर के अंदर ये सारे डिविडेंड भी दे देंगे, 12 आना डिविडेंड दे देंगे। और थोड़ा बहुत अभी घटा है इसलिए कि ये 8 रुपए से आई थी 15 रुपए, तो हम्म। वहां से ये थोड़ी बहुत घटी है। मगर मैं लोगों को कहूंगा कि 12.5 पर ये पिकअप कीजिए, और ये कम से कम 20 रुपए जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पर सर जरा सा फार्मा सेक्टर के हवाले से भी बताएं कि फार्मा सेक्टर में क्या मामला चल रहे हैं, कितनी गुंजाइश है, क्या 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 आगे उसका कितना जो है क्या फ्यूचर है, जो इन्वेस्टर्स हैं वो लॉन्ग टर्म में देखें, क्या करें, थोड़ा सा इसमें बताएं आप। देखो फार्मा सेक्टर दे आर डूइंग वेरी वेल, क्योंकि इतने अच्छे ये लोग कमा रहे हैं, हर कंपनी इनकी अच्छी कमा रही है। और मुझे लग रहा है देखो ये जो शेयर्स लेंगे ना, उसमें मुझे नहीं लग रहा है कि ये लोग हार सके। और मैं कहूंगा कि सेल है ना, ये थोड़े थोड़े आप लीजिए, सेल भी इट्स अ गुड बाय। 57 पर बहुत अच्छा लग रहा है, सेल इज अ गुड बाय। और सारा फार्मास्यूटिकल है ना, क्योंकि लोगों की जरूरत है, ये वन वे ट्रैफिक है, आपको बाय करनी पड़ती है दवाएं। और वहाँ नफे इनके इतने अच्छे हैं, क्योंकि ये बताते भी कम है। मगर फार्मास्यूटिकल के बारे में लोगों को कहूंगा प्लीज यू बाय फार्मास्यूटिकल में, आपकी हार नहीं है, ये आगे जाकर बहुत अच्छा हो जाएगा। सही। सर अब जरा सा ये बताइए कि आपके टॉपिक्स बताएं कि कौन से फिर जो है जो स्टॉक्स है इज अ गुड बाय। आज कौन कौन से वो स्टॉक के नाम आएंगे इज अ गुड बाय के साथ, जी। देखो एक तो छोटी आइटम है कराची इलेक्ट्रिक। हम्म। हाँ, ये इट्स अ गुड बाय। क्या कि इसमें देखो आपको 5 रुपए के शेयर पर आपको रुपया मिल जाता है ना, तो इट्स अ वेरी हेल्दी प्रॉफिट। 5 रुपए पर रुपया मीन क्या हो गया पता है? 25% गेन। ओके। तो ये मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है। कराची इलेक्ट्रिक गुड बाय, पीएसएक्स वेरी गुड बाय, स्टिल अ वेरी गुड बाय। मगर थोड़ा नीचे आ सकता है, देखो बढ़कर बहुत आई है। फैसल बैंक, गोल्ड माइन, या वो तो चल ही रही है क्या, एंड हबीब बैंक। फर्टिलाइजर के बारे में ये कहूंगा कि गवर्नमेंट ने कहा है ना कि इनकी सारी सब्सिडी विड्रॉ कीजिए बिल्कुल। गैस की, तो उसकी वजह से ये 4 4 5 5 रुपए नीचे है। या अच्छा, सही। तो अब सर अब जरा मुझे बताएं कि ये का आज तो मंडे है, स्टार्ट ऑफ द वीक है, और रोल ओवर वीक भी है। ये वीक कैसा रहेगा, मार्केट कैसी रहेगी, और जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनको क्या आप जो है सजेशन देते हैं, क्या मशवरा होगा, किस तरह से काम करना चाहिए उनको इस वक्त, तो जरा इस हवाले से आप बताएं हमें। मैं यही कहूंगा कि थोड़ा प्लीज थोड़ा वेट कीजिए, क्योंकि मार्केट में देखो अगर यहाँ से घटेगी ना तो आप अब बहुत ही हार जाओगे। हाँ, तो मैं यही कहूंगा कि यहाँ थोड़ा बहुत काम मत कीजिए, क्योंकि रोल ओवर है 3 4 दिन, ऊपर बजट है, और दूसरी जगह बिल्कुल कोई जगह काम नहीं हो रहा है, क्योंकि लोग बहुत परेशान हैं। एक तो गर्मी की वजह से भी, दूसरा ऊपर लोगों के पास बिल्कुल कैश इन हैंड नहीं है, क्योंकि हालात इतने खराब खराब है कि महंगाई की कंट्रोल ही नहीं हो रही है। तो मैं लोगों को कहूंगा कि हाँ, क्योंकि स्टॉक बहुत अच्छा जा रहा है, और तो मैं ये कहूंगा कि अभी थोड़ा बहुत यहाँ थोड़ा वेट कीजिए, थोड़ा नीचे मिलेगा, और मिलेगा माल क्या। मगर आइटम वाइज आप काम कीजिए, विदाउट देखो आइटम के बगैर आप काम करोगे ना तो आप हार जाओगे। देखो ना, मैं आपको आइटम देता हूँ ना, नहीं दिया, उसमें देखो मैं इसलिए दे रहा हूँ पीएसए स्पेशल बैंक, कि इसमें अप एंड डाउन नहीं है।
आपकी वो नहीं है, इतनी बड़ी ट्रांजेक्शन भी नहीं होती है। चलो ट्रांजेक्शन हो जाती है, मगर हार जीत नहीं है। वो पिक करेगी ना, आपको नुकसान भी होगा ना, तो आपका अठाना गिरेगी ना, तो वो दूसरे दिन रुपया बढ़ जाएगी। मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि गाड़ियों के शेयर्स के बारे में, उसमें आप 20 रुपए कमा लोगे तो उसमें आप 50 रुपए हार भी जाओगे। और उसमें लोग यही हो रहा है। और जो मैं आइटमें दे रहा हूँ ना, उसमें अल्लाह की मेहरबानी से वो होती है। इसलिए मैं ये दे रहा हूँ लोगों को कि उसमें आपकी हार नहीं होगी। उसमें देखो ना, आप एक दफा नीचे भी आ जाएगी ना, या खराब न्यूज भी आ जाएगी ना, तो नीचे आएगी ना, तो लोगों को डरने का नहीं होगा। वो दूसरे दिन या 4 दिन के बाद वो पिकअप कर लेगी। और दूसरी आइटम है ना, अगर उसमें आप हाथ डालोगे ना, तो वहां से मंदी आएगी ना, फिर वो रुकेगी भी नहीं। सही, सही, सही। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया इकबाल सर आपका, आपके वक़्त का और आपकी इतनी जो है कीमती टिप्स का, और जिसका जो है हम सबको बहुत इंतज़ार होता है, हमारे व्यूअर्स को भी बड़ा इंतज़ार होता है। तो बहुत शुक्रिया सर, और इसी के साथ ही नाज़रीन, मैं आज के सेशन से आप लोगों से इजाज़त माँगूँगी। आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।